हनुमान नगर प्रखंड के नयाम छितौना ग्राम के वार्ड नंबर 2 में हुई आगजनी की घटना को लेकर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता व मुस्तैदी से राहत कार्य में लगी हुई है। आगजनी की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा सत्यम सहाय, भूमि सुधार उपसमहर्ता सदर राकेश रंजन एवं वरीय उपसमहर्ता गौरव शंकर द्वारा संयुक्त रूप से उक्त पंचायत का भ्रमण कर चलाए जा रहे राहत कार्य का जायजा लिया गया। चल रहे राहत कार्य से वे संतुष्ट दिखे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अग्नि पीड़ितों के लिए समीप के ही विद्यालय में सामुदायिक किचन चालू कराया गया, जहां सभी अग्नि पीड़ितों के लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ अग्नि पीड़ितों के बीच पॉलीथीन शीट का वितरण कराया जा रहा है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजितपुर मोहल्ले में शनिवार की दोपहर 2 बजे एक युवक अपने चचेरे भाई और अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मस्जिद से नमाज अदा कर अपने घर जा रहा था। तभी अचानक बाजितपुर पुल पार करने के बाद सड़क किनारे खड़े लालबाग के 3 युवक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को रोककर गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद युवक ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तीनों युवक मिलकर पिस्टल के बट से वार कर दिया। उतना ही नहीं, एक युवक ने मोटरसाइकिल सवार युवक के सर पर धारदार डाइगर से वार कर लहूलुहान कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि पूरे मामले पर घायल युवक ने क्या कुछ कहा। जो अपना बचाव के लिए हम इधर उधर किए तो उधर से वो लोग कुछ नोकीला ऐसा चीज से पिस्टल था, क्या था पता नहीं, पिस्टल का ही बेस से वो लोग हमको यहाँ नाक पे मारा, इसको यहाँ सर पे मारा, डाइगर भी चलाया। ये देखिए डाइगर का निशान, यहाँ भोंका, यहाँ भोंका, ये सारा ये हाथ पे यहाँ पे मारा है। डाइगर भी भोंक रहा था। एक आदमी उसमें से साहिल जो था वो पिस्टल का बैग चला रहा था। पहले से आप लोग की कोई पुरानी दुश्मनी उन लोगों से? नहीं सर, कोई जान पहचान भी नहीं था, कुछ नहीं। हम तो यहाँ रहते भी नहीं है, बाहर से पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ अभी ईद के लिए आए थे छुट्टी में। अब वो साहिल जो है वो पहले भी उसका आपराधिक हमने पता किया तो उसका इतिहास है, पहले भी रंगदारी वगैरह सब। चलिए ठीक सर, बोले कार्रवाई हो, आगे कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर की सुनीता पिछले 7 महीने से किडनी की बीमारी से ग्रस्त है और डायलिसिस पर है। अब सुनीता को किडनी डोनेट मिल गया है। पंकटोली के रहने वाले मोहम्मद नईम के बेटे मोहम्मद नसीम सामने आए हैं। नसीम ने बताया कि उसने ऐसा पीएम मोदी से प्रभावित होकर किया है। नसीम ने कहा कि कुछ दिन पहले उसने प्रधानमंत्री मोदी की बातें पढ़ी थी कि अंगदान करना चाहिए। इसी से उसके मन में ख्याल आया कि आधा जीवन तो वह जी चुका है, एक किडनी देने से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं। इस संबंध में नसीम ने डीएम से शनिवार को मुलाकात की। डीएम ने SKMCH में जाकर जांच करवाने के लिए कहा है। अगर जांच में सब कुछ ठीक रहा तो नसीम सुनीता को अपनी किडनी दे देगा। तो बता दें कि नसीम ने बताया कि आए दिन अखबार में वह पढ़ता था कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई उसको किडनी नहीं दे रहा है, जिससे सुनीता की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। बीच में जानकारी मिली कि महिला डायलिसिस पर है, इसलिए नसीम ने किडनी डोनेट करने का फैसला किया। मोहम्मद नसीम काफ़ी मेहनती है। वो पूर्व में सर्विस सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे। कुछ दिन पहले चकिया में कैफ़े में भी काम करते थे। रेडीमेड शर्ट में काज भी बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि सीज़न के मुताबिक अलग अलग काम करते हैं, जिससे वो अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वहीं आपको बता दें कि 4 सितंबर 2022 को सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौक स्थित शुभकांत क्लिनिक में यूट्रस का ऑपरेशन कराने गई महिला सुनीता कुमारी की ऑपरेशन के दौरान दोनों किडनी निकाल ली थी। सुनीता की हालत बिगड़ने लगी तो उसे क्लिनिक के संचालक पवन ने पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। वहां अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि महिला की दोनों किडनी गायब है। महिला को इलाज के लिए परिजन SMCH लेकर गए, जहां इलाज चल रहा है। इस मामले में सुनीता की मां के बयान पर क्लिनिक संचालक पवन पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर RK सिंह, पवन की पत्नी समेत अन्य को आरोपित बनाया गया था। फिलहाल पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पेपर में पढ़ते थे कि यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, उनको दे नहीं रहा है। दिन कभी तबीयत उनकी देखते थे कि खराब हो रही है। बीच में भी देखा मैंने ये डायलिसिस वगैरह हुआ है। डीएम साहब अभी जांच करवाने का आदेश दिए हैं। पहले SKMCH में जांच होगा, मैच होगा तो फिर डोनेट किया जा सकता है। कोई दबाव वगैरह भी है? नहीं, ये मैं निस्वार्थ
रविवार को माह रमज़ान के मौके पर हर साल की तरह वार्ड नंबर 21 में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। हर साल पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा और पार्षद नवीन सिन्हा की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, नेता और बुद्धिजीवी शामिल होकर भाईचारे का पैगाम देते हैं। वार्ड में तो हर साल इफ्तार पार्टी का रखा जाता है, आयोजन होता है। और इस बार भी हर साल की भांति इस बार भी हम अपने वार्ड में और शहर के भी कुछ लोग हैं आए हुए हैं, सभी लोग के साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और इसमें सभी लोग शामिल हैं और बहुत अच्छी सोच के साथ और प्रेम सौहार्द सब बना हुआ है सब लोगों के साथ और सब लोग मिल के एक साथ इफ्तार पार्टी मना रहे हैं और हम लोग सबके साथ हैं इफ्तार पार्टी मना के और हम लोग जो है शहर को अच्छी सौहार्द और प्रेम बनाए रखें। हम सभी लोग से आग्रह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों जो है ईद अच्छे से मनाइए और शांति से हम लोग एक साथ सब मिलजुल के इफ्तार पार्टी मनाएं। लगातार मधुबाला सिन्हा जी के द्वारा, भाई नवीन सिन्हा जी के द्वारा रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार का आयोजन किया जाता है और उसमें सभी लोग आते हैं, नगर निगम के जुड़े हुए और इनके वार्ड के सभी जो रोजेदार हैं उनका भी इसमें शामिल होते हैं और इसमें हम लोग का भी कुछ नसीबी है, इसमें आने का अवसर मिलता है। आज खास करके हमने अपने से लोगों को शरबत भी पिलाने का अवसर मिला है तो बड़ा खुशी हो रही है और इस पाक महीने में हम लोग का इनको मुबारकबाद है और अब तो ईद का भी समय नज़दीक आ गया है तो हम लोग सब लोग मिल कर के ईद भी जल्द मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। ठीक, थैंक यू। ये जो इफ्तारी का जो है ये बहुत ही आपसी भाईचारा और अमन चैन की ये संदेश है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर मनाते हैं और बहुत ही सद्भाव के साथ हम लोग एक अति पर बैठकर एक साथ इफ्तारी करते हैं। यही मेरा संदेश है शहरवासी से। दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के अकबरपुर बेग पंचायत में दबंगों ने खेत में काम करने वाली महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। जानकारी के मुताबिक महिला बीना देवी के पति की मौत आज से 2 साल पहले हो गई थी
और अब वह अपना भरण पोषण मजदूरी करती थी। इसी क्रम में वह खेत में मजदूरी करने गई और वहां दबंगों ने गाली देना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर विधवा महिला की नग्न कर पिटाई कर दी गई। यही नहीं, पिटाई के बाद जब पुलिस ने इलाज के बाद घर पहुंचाया तो फिर आज सुबह दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीटा। इस मामले में पुलिस को सूचना मिलते ही 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और घायल महिला को बिरौल CSC में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद डेहरी सहमी महिला अपने गांव को छोड़कर किसी रिश्तेदार के यहां चली गई है। महिला का कहना है कि अगर वह गांव में जाएगी तो उसके साथ फिर से मारपीट की जाएगी। महिला ने बिरौल थाने में आवेदन देकर केला मुखिया, सुनील मुखिया, रमन मुखिया के खिलाफ शिकायत की है। आपको बता दें कि महिला के 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, दोनों बेटे भी दूसरे राज्य में रहकर कमाते हैं। इस संबंध में बिरौल पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल गए, ओतो से लिए पुलिस मने घर पर पहुँचेले आ फिर 9 बजे भोर में फिर मार के। तो फिर आप गांव क्यों नहीं गई? गाँव नहीं के कुछ बोलता है मार लेंगे फिर। अच्छा, गांव जाएंगी तो मार लेगा फिर से? हाँ। तो इस बात को लेकर के आपने थाना में आवेदन दिया है? हाँ दिया। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और मुबारक महीना रमज़ान का आखिरी अशरा भी है। इस मौके पर हमारी कैमरा टीम दरभंगा के सरहदी मस्जिद मोहल्ला दुमदुमा में पहुंची, जहां सरहदी मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आए। दिलदारगंज, बहादुरगंज और दुमदुमा मोहल्ले के सरहद में ये मस्जिद पड़ती है, जिस वजह से इस मस्जिद का नाम सरहदी मस्जिद रखा गया है। 100 वर्ष से भी काफ़ी पुरानी यह मस्जिद है। हालांकि इस मस्जिद को कई मरतबा शहीद कर नई बनाई गई। ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है। वहीं सरहदी मस्जिद के नमाजी कहते हैं कि इस मस्जिद में नमाज अदा कर काफ़ी सुकून मिलता है। नमाजियों को सरहदी मस्जिद में नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकलने, कई नमाजियों से हमने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि आज रमज़ानुल मुबारक महीने का 24वां रोज़ा मुकम्मल हुआ और अब रमज़ान का 5 से 6 रोज़ा ही बाकी रह गया है। अब हम सभी से बरकतों और रहमतों का महीना माह रमज़ान जुदा होने वाला है। सरहदी मस्जिद के नमाजियों ने यह भी कहा कि इस मस्जिद में कई लोग इत्तिकाफ में भी बैठे हुए, जो रात और दिन अल्लाह की इबादत में लगे हुए। साथ ही तमाम रोज़ेदारों के लिए दुआ भी की जा रही है। इसके अलावा देश और दुनिया में अमन व शांति बनी रहे, इसके लिए भी दुआएं की जा रही है।
दारगंज के महल्ले को टच करती है, बाबूगंज महल्ले को टच करती है। अलहमदुलिल्लाह ये बहुत नई मस्जिद है। इसका सरहदी मस्जिद नाम पड़ा, आखिर इसके पीछे क्या कुछ है? इसके पीछे इसका ये रीज़न है कि ये सरहद पर की मस्जिद है, लेकिन दारगंज को, बाबूगंज को और जुम्मा को ये कॉर्नर पर है, टच करती है, इसलिए इसका नाम सरहद की मस्जिद है। यहाँ पे माशाअल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि देश में अमन पूरी खुशी निकल रही है, इसलिए कि लास्ट हो रहा है। काफ़ी लोग रहते हैं इस मस्जिद में हमारे नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त में। काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। सारी रात लोग सब कदर में आबाद करते हैं। लोग तकाफ में भी बैठे हुए हैं, मौलाना हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो उसका इंतज़ाम किया जाता है, खाने से पीने से, रहना उठना बैठना सारा इंतज़ाम है। तकाफ करने के लिए बहुत अच्छा इबादत है ये तकाफ। हर जगह लोग बैठते हैं। सब लोग सभी लोग इबादत करते हैं और ये मस्जिद है, ये दिलदार का सटी मस्जिद है, इसलिए इसको सरहद कहा गया है। दिलदार का बीच में मस्जिद है, तो इसको सरहद से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम सरहदी मस्जिद है। क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसलिए दोनों मोहल्ले के लोग आते हैं, जुम्मा के भी और दिलदारगंज के भी मोहल्ला के भी आते हैं, और बहादुरगंज के भी लोग सब आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिन वादी है। कदर है ना, समझा ना। आज लोग को इबादत करने का दिन है, हर रात जागने का दिन है, समझा ना। अल्लाह को याद करने का दिन है ना, इससे रोजी रिज़्क़ मांगने का दिन है, समझा। हाँ जी, घर में भी मस्जिद में भी डेली सब घर में करते हैं। तो अपना काम में बैठे हुए बहुत आदमी बैठना, इसका काम में बैठना बहुत बड़ा नेकी का, बहुत बड़ा नेकी। करीब 2-3 आदमी हैं। चलिए माफ़रत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से रिज़्क़ के लिए दुआ करते हैं, बाल बच्चा के लिए, पूरे परिवार, पूरा जहान के लिए दुआ करते हैं, समझा। ज़्यादा खुशी है, रमज़ान आने का बहुत ज़्यादा खुशी है, जाने का थोड़ा सा दिल में मलाल रहता है कि अब जा रहा है माह रमज़ान, समझा। ये मस्जिद है, सरहदी मस्जिद, मोहल्ला दुमदुमा। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा था। काफ़ी अच्छा है। आज शब कदर भी है रात में, और सारे मुसलमान लोग नमाज में जुटे हुए हैं, मस्जिद में भरी हुई है नमाज़ी, और बड़ी खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस धूप में, इस सुलसलाती धूप में, झुलसते हुए हवा में लोग रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर नमाज की भी कर रहे हैं। ये जो मस्जिद है, कौन सी मस्जिद? ये सरहदी मस्जिद है। कहाँ? ये कौन सा मोहल्ले पर? ये दुमदुमा में। ये सरहद इसलिए कहा जाता है कि ये सरहद है, बहादुरगंज, दिलदारगंज या दुमदुमा का मिला हुआ रास्ता है। ये सरहदी मस्जिद। कितनी पुरानी मस्जिद है ये? तकरीबन 100 वर्ष से 3-4 बार मेरे ज़िंदगी में बना दी। बहुत इंतहा खुशी है, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ये रमज़ान का महीना है, शब क़दर का जो सवाब है 1000 महीना के बराबर है। बहुत खुशी है। इस मस्जिद में जितना सुकून मिलता है नमाज पढ़ने में, उतना सुकून किसी भी मस्जिद में नहीं मिलता है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session
2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.